जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिला सकता है आपके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में। अगर आपने भी चार्ट पेपर पर बनाया है ट्रांसफार्मर, तो ये वीडियो सभी प्रश्न वो कलेक्ट करता है जो कि आपको आवश्यकता पड़ेगी आपके वाइवा एग्जाम के लिए। तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई, आंसर सहित हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आपके ट्रांसफार्मर अगर आपने बनाया है, ट्रांसफार्मर आपने चार्ट पेपर पर बनाया है, मॉडल में बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो भैया प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा अगर आपका अच्छा गया है तो आपको 30 में 30 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो 30 में 30 पाने के लिए भैया कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए अगर आपने ट्रांसफार्मर बनाया है अपने चार्ट पेपर पर? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। आप बताओगे कि सर हमने ट्रांसफार्मर बनाया है चार्ट पेपर पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भैया ट्रांसफार्मर है क्या। तो सिंपल सा एक लाइन में आपको जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल सकता है। क्या है? इलेक्ट्रिकल उपकरण है। ठीक है, तो आपको सिंपल बताना कि सर ट्रांसफार्मर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वोल्टेज परिवर्तन करता है। ठीक है, जो वोल्टेज परिवर्तन कर सकता है, हाई से लो और लो से हाई वोल्टेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो बनता है भैया, ट्रांसफार्मर के मुख्य घटक कौन से होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है ट्रांसफार्मर के मुख्य घटक कौन से होते हैं। सर पूछते बताओ भैया कौन कौन से भाग होते हैं ट्रांसफार्मर के। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्य घटक में इसकी एक प्राथमिक कॉइल होती है, इसकी एक द्वितीयक कॉइल होती है और इसका कोर और टैंक, ये होते हैं भाग जो मुख्य होते हैं। तो प्राथमिक कॉइल, द्वितीयक कॉइल और कोर और टैंक, ये आप चित्र में भी सामने देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। याद रखेंगे भैया, पूछेंगे आपसे सर कि बताओ ट्रांसफार्मर के कौन से भाग होते हैं, तो आपको बताना है प्राथमिक कॉइल, द्वितीयक कॉइल, कोर और टैंक, यानी कि प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड कोर और टैंक। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है। तो सिंपल सा आंसर आपको बताना है। अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर दो तरह के हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है कि ये वोल्टेज परिवर्तन करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो आप सिंपली दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बता सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर, जो लो वोल्टेज को किस में बदलेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम उच्चाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। स्टेप अप को क्या कहेंगे, यानी बढ़ा रहा है ये वोल्टेज निम्न से उच्च वोल्टेज में, तो इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। अपचाई यानी कि जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। दो टाइप आप याद रखेंगे, स्टेप अप यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछी जाती है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो आपको यह बताना है, एक लाइन में आप सिंपल सा आंसर देखेंगे कि सर जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वह यह दर्शाती है कि ट्रांसफार्मर कितनी कुशलता से ऊर्जा परिवर्तित कर सकता है। सिंपल सा एक लाइन का आंसर आप देंगे। अपने चार्ट पेपर को आप अच्छे से तैयार करना है तो आपको एक एक लाइन हर क्वेश्चन की, हर एंगल से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रांसफार्मर पे, उसके आपको तैयार कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या होती है भैया, कितना एनर्जी लॉस होता है ये आपको बताना है। कैसे होता है,
क्या होती है ऊर्जा हानि ट्रांसफार्मर में? तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि मुख्य रूप से कॉइल्स में प्रतिरोध और कोर में चुंबकीय हानि के कारण होती है। ट्रांसफार्मर में कुछ मात्रा में ऊर्जा की हानि भी होती है, और क्यों होती है? ये होती है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, जो कॉइल्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल जो होती है उसके प्रतिरोध और जो कोर होता है उसमें चुंबकीय हानि के कारण ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की क्षति होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल और द्वितीयक कॉइल के बीच क्या संबंध है? ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल्स के बीच क्या संबंध है? तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल्स में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो ऊर्जा को परिवर्तित करने में मदद करता है। सिंपल सा आंसर आपको देना है, बिल्कुल सटीक शब्दों में छोटा उत्तर आपको देना है, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने की, नंबर मिलने की, 30 में 30 मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या है भाई कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कॉइल्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो ऊर्जा को परिवर्तित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो भैया ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रसारित और वितरित करने में किया जाता है। यानी कि विद्युत स्टेशन पे हाई वोल्टेज में करंट बन रहा है, अब उसको सप्लाई करना है तो उसे निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करके सभी जगह वितरित किया जाता है। इसीलिए किसका अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करके वितरित करने के लिए। आपका जो चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, वो भी क्या है, एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि लाइट तो काफी मात्रा में होती है। वो ट्रांसफार्मर जो चार्जर में होता है वो लो वोल्टेज कर देता है जिससे हमारा मोबाइल या लैपटॉप चार्ज हो सके, यानी कि वो भी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, अगला है कि इसी में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऊर्जा को परिवर्तित करने, जैसा अभी मैंने बताया आपको, चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और जहां पे निम्न से उच्च करना है तो वहां पर स्टेप अप यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा को नियंत्रित करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रसारित और वितरित करने में किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऊर्जा परिवर्तन करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा को नियंत्रित करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? तो इनको उचित स्थान पर रखा जाता है, इसके आसपास के क्षेत्र को साफ और सूखा रखा जाना चाहिए, इसके आसपास एक सुरक्षा घेरा भी होता है। आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि एक जालीनुमा संरचना होती है जिससे उसके आसपास का क्षेत्र संरक्षित रहे, क्योंकि वो एक तरह से विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसको उचित स्थान, नमी से दूर, आसपास के क्षेत्र को साफ और सूखा रखा जाना चाहिए। और ट्रांसफार्मर की भैया नियमित जांच भी करना चाहिए, आग वगैरह लग जाती है। ट्रांसफार्मर की मरम्मत कैसे की जा सकती है? तो आप जानते हैं कि भैया मरम्मत के लिए खराब हिस्सों को बदल दिया जाना चाहिए, कॉइल्स को साफ किया जाना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर का भविष्य क्या है भाई? ट्रांसफार्मर का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को प्रसारित और वितरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में ट्रांसफार्मर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। तो ये ट्रांसफार्मर के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक दो सूत्र भी होते हैं ट्रांसफार्मर के, वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको, अगर आपने चार्ट पे ट्रांसफार्मर बनाया है तो निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर के टॉपिक पर आपको हर एंगल का क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा और आप 30 में 30 नंबर प्रैक्टिकल में आराम से स्कोर कर सकोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल की फाइल्स
वाइवा के क्वेश्चन सभी कुछ लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो कि वाइवा के क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा चुके हैं। इसके अलावा प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का कंटेंट यहाँ पर आता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।